कपिल जी, यहाँ से एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संदेश देने की कोशिश है और वो अलग अलग, आप ये देखिए कि राज्यों से वहां पर लोग बुलाए गए हैं, वो संस्कृति जो है उनकी, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करेंगे। ये भी तो एक मैसेज दे रहा है ना, ये उनकी उपस्थिति वहां पर क्या बताती है? इसको कहते हैं कि चौके पे और चौकी पे और। ये जो आप एकता दिखा रही है, विभिन्नता में एकता, इसी के तो विपरीत ये काम कर रहे हैं। ये तो पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। यही इनकी फिलॉसफी है और अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट जाकर के काम दिखावे के लिए करते हैं। इसीलिए इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हकीकत क्या है, बनारस की सड़कों से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजों को रोजगार मिलता है नौकरियों से और उनको रोजगार उत्पन्न करने के लिए कंपनियों और उद्योगों से। क्या बनारस में इन्होंने कौन सा उद्योग लगा दिया है? नथिंग। एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई, तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अपने व्यापारियों को कोई हेल्प नहीं की। यहां तक कि बिजली भी माफ नहीं की, जो फिक्स रेट बिजली थी उसका भी उन्होंने वसूली करने का काम किया। तो ये तो हकीकत है ना कि उद्योग पे आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दोगे, आप महंगाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कन्वेंशन सेंटर बनवा करके या रोडों का रंग रावण करके आप कुछ नहीं मिलने वाला। समाजवादियों के घर में बन रहे सारे मोबाइल। यही हकीकत है कि इसी वजह से मोदी जी की गारंटी घर में भी फेल हो जाती है, मां गंगे से अब आप हिमानी जी जवाब पब्लिक से भी फेल हो जाती है। ठीक है, जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं पहले तो एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। देश में, लोकतंत्र में देश की जनता सबसे बड़ी होती है, वो आज किसी के समर्थन में उतरी हुई है और एक जन सैलाब हम देख रहे हैं, उसको अपमानित करके कहना सड़कों पे आने से थोड़ी होता है, सड़कों से थोड़ी होता है। अरे आपके लिए लोग नहीं आते जन समर्थन में, तो इसका दोष आप जनता को देंगे क्या या हमें देंगे? किसको देना चाहते हैं? कोई एक नेता ऐसा आया जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक वो देश में ऐसा एक क्राउड पुलर बना जिसको अपार जन समर्थन और आशीर्वाद देश की जनता देती है। उस बात से ईर्ष्या क्यों करते हैं? और कौन सी बात कर रहे हैं आप? उद्योग नहीं लगे, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 300%, हम सबसे इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर भारत। और मजाक कौन बनाता था? आप सुन लीजिए ना कपिल जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। कपिल जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, ऐसे में ओवरलैपिंग होगी। हाँ कपिल जी अब सुन लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखा करिए। इसलिए जब आप लोग ये बात बोलते हैं ना, ऐसा नहीं किया, जो बोला था करा नहीं। मैं आपको एक बात बताया तो हिमानी जी, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बोला था लाल किले से जनधन के अकाउंट, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत तीनों करके दिखाए। 2015 में बोला ओआरओपी सबके लिए आवास, दोनों करके दिखाए। 2016 में बोला कि बीपीएल में लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना लेके आए। 17 में बोला कि पूर्वी विश्व में विकास होना चाहिए, 19 नए वाटरवेज बने, 3 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने, 7 नए एयरपोर्ट्स बने। 2018 में बोला कि किसानों की लागत 1.5 गुना होनी चाहिए, अधिकतम एमएसपी अगर किसी के कार्यकाल में दिया गया तो हमारे कार्यकाल में दिया गया। 2019 में बोला कि खुले में शौच से मुक्ति करनी है, 11 करोड़ से ऊपर इज्जत घर बनाए। अरे जो बोला वो करके दिखाया, जो बात बोली दुष्यंत जी, अरे जो बोला वो करके दिखाया। जो गिनवा रहे हैं, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, क्या नहीं हुआ है? ये हवा में गिनवा रहे हैं। इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ओआरओपी नहीं हुआ क्या? एक भी नहीं हुआ, एक भी आप स्मार्ट सेट बना दिए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने बड़ा छाती ठोक के कहा था कि हम मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन बना देंगे। जापान के प्रधानमंत्री महोदय आए थे, उनके साथ रोड शो हुआ। कहां है बाबूजी बुलेट ट्रेन? सी प्लेन चला, वहां से उड़ेगा और वहां उतरेगा और फलाना और धिमकाना। 2018 हमने अर्नब जी ने यहां डिबेट किया उस सी प्लेन के ऊपर। वो सी प्लेन दिखता नहीं, कहां चला गया? कौशिक जी आपने देखा? हम भी देखे थे उस डिबेट। उसके बाद आप आ जाइए, आप कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अरे भाई सेंसस आपने करा नहीं, आपके पास डाटा कहां से आ गया? अच्छा घूम फिर कर आप अरे अरे और सर्वे कराते नहीं, सेंसस कराते नहीं। अरे माय डियर ब्रदर पर आ जाते हैं। अच्छा एक बार ये तस्वीरें जरा हम यहाँ पर बता दें। ये 2014 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको ये 2019 की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये कलाकारी है सर। सर अच्छा चलिए जूम कर करके दिखा रहा है। तो ये कलाकारी आप लोग क्यों नहीं दिखा पाते? ये कलाकारी आप सुनिए सर, ये तो चलिए बनारस से आपको तस्वीरें दिखाई
रही है, भाजपा का लेकिन कैमरा पिछले फीड हफ्ते- देता है सुनिए ना टीवी सर, चैनल पे। अरे सर सुनिए, पिछले हफ्ते मैं खुद अयोध्या में थी, तब जी, भी जी। प्रधानमंत्री का रोड आपने शो देखा रोड और आप डिबेट में खाली था, खाली था खाली था, खाली था। चंद जगह पे लोग खड़े थे, ड्यूटी तो मेरी थी वहां पर, आप यहाँ पूरा स्टूडियो में खाली बैठे था। बैठे मैं बता रहे स्टूडियो थे। में था, लेकिन मेरे पास पूरी रिपोर्ट, हाँ ईच एंड एवरीथिंग, सारा डेटा हमारे पास रहता है। हम बात करते हैं मैडम डेटा के ऊपर। पर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना, उसको नहीं जगा। एक्टिंग कर रहे हैं सोए हुए नहीं है। भाई साहब, आप बता दीजिए बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे झूठ को पकड़ लीजिए, मुझे बता दीजिए सुनिए ना, बुलेट ट्रेन सुनिए ना, कहाँ से कहाँ सुनिए कितने ना, बजे से अरे कितने बुलेट बजे ट्रेन अभी चलेगी? छोड़िए, पर ये बताइए आपको इतनी आपत्ति स्मार्ट क्यों सिटी है? आप हमें दिखा दुष्यंत जी, दीजिए। दुष्यंत जी, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, और जनधन एक के लिए सेकंड, बोला, इन्होंने दुष्यंत जी, जनधन अकाउंट खोलने, दुष्यंत जी। जनधन पे बोल लेने हाँ, दीजिए मैडम, अच्छा ठीक है, जनधन पे बोल लेने दीजिए। इन्होंने कहा जी जनधन का खाता खुल गया, बैंकों का 16 करोड़ रुपया मित्रों का माफ हो गया। अरे कहाँ? जनधन खाता में कुछ नहीं है, 52 जनधन खाली है। 3 लाख अब आप करोड़ रुपए जमा है, गरीब भाई के अकाउंट में साहब, पैसा आ गया। ईर्ष्या किस बात की है? ये सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि दुष्यंत जी कह रहे हैं ये कैमरे का कमाल है, देख रही है, ये सुन रही वाकई है आपकी सच्चाई को। अच्छा कृपया इस जनता का सम्मान करिए, सत्य तो बोलिए भैया। वो 1 रुपया डायरेक्ट पहुंच रहा है, इसलिए खाता खुलवाया 2 गया करोड़ कि लोगों को बिचौलिया बीच में ना सालाना हो, बिचौलियों का सफाया हुआ। और ये जिसको 45 कह रहे हैं आप जो है, नहीं है। ये दाएं बाएं भीड़ हमारी आंख दिख रही अप्रैल है। के महीने में। आपका आंख आपका ही कैमरा है, तो अपनी आपको आंखों से मैं देखिए, बताना दाएं चाहता हूं, बाएं संजीव जी, लाखों लोगों की भीड़ जो है संजीव जी, प्रधानमंत्री को अपना मुझे बता दीजिए, मुझे हाँ हम गांव से ही हैं, फिर आप ऐसी कमरे से निकलिए, प्रधानमंत्री आइए गांधीनगर, एक एक कर प्लीज, एक एक कर गांधीनगर आइए, बुलेट एक एक कर कि गांव में प्रचार करने नहीं जा पा रहे अरे हैं, ऐसे इतना तो- जबरदस्त माहौल बना दिया है। हैं? उसने नहीं दे रहे वो सारी वहां पे बुलेट ट्रेन चल रही संजीव जी है। कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड जो सर, जो आप दम भर रहे हैं ना कि हमने खाते खुलवा दिए, कभी गांव में जाइए तो देखिएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने कट लगते हैं और उसके बाद में उसी खाते में से निकाल के पैसे देते हैं। अरे करप्शन तो आप ही लोग कमाल की बात कर रहे हैं। अरे भाई हकीकत में जाके जमीन पे जाके देखिए आप, उसी को तो दूर कर रहे हैं जमीन पे जाके देखिए तो पता प्रधानमंत्री चलेगा। का प्रधानमंत्री के सामने एक महिला ने बोल दिया था, आपको याद है? प्रधानमंत्री के और ये जो समाजवादी पार्टी के मित्र लाइव कह रहे बोल दिया था कि हैं, कल का 40,000 दृश्य हमने रुपए देखा मनोज पांडे जी के घर जब गए अमित भाई शाह साहब, जी, छुप छुप करके समाजवादी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री अमित जी शाह ने जी को चाबी बदनाम दिया। कर रहे हैं, हिमानी, छुप छुप करके कह रहे हैं भैया अपनी शादी ले प्रधानमंत्री जी लीजिए, ने एक महिला को उनको चाबी गंगा में नहला करके उनके पाप धुलवा करके भारतीय जनता पार्टी में आने एक के लिए सेकंड, तैयार बैठे एक हैं। सेकंड, 40,000 रुपए दे दिया। एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रही हूँ सिद्धार्थ जी, वो देखिए छतों पर भी शायद कैमरामैन ने अपने कैमरे से कुछ जादू कर दिया कि छतों पर भी लोग आ गए। दुष्यंत जी, छतों पर भी लोग आ गए। देखिए, सिद्धार्थ जी, मैंने तो कार्यक्रम के शुरू में बोल रहा, पुनः बोल रहा, जबरदस्त तैयारी अगर दिखाई दे आपको रही है। विजय की वहां पे आशा थी, उम्मीद थी, आपको पूरा ये आश्वासन था हम जीतेंगे, तो अच्छा इतना सर, बड़ा एक इवेंट सेकंड, करने की हमें जरूरत पता है क्या कि हम तो गीता में लिखा है, नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, इच्छा पहले मत प्रधानमंत्री करो। चुनाव प्रचार ये करे, प्रधानमंत्री ये कर्म गीता में करने लिखा वाले है। हैं। भगवान कर्म से कृष्ण हम रोज लोग प्रचार पाते करने हैं। जाते ये थे। ऐसी कमरे में बैठ के राहुल गांधी की तरह नहीं है कि भगवान हम कृष्ण जीत ने रहे हैं। गीता का उपदेश दिया, सुनिए, सुनिए, चुनाव सुनिए। प्रचार नहीं करते थे वो। दुष्यंत जी मैं सिद्धार्थ जी से पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरा एनडीए जो है, क्योंकि 12 राज्यों से आपने सीएम भी बुलाए हुए हैं, 18 ऐसे मंत्री जिनकी मौजूदगी यहाँ पर, और कल नामांकन भी जब भरने के लिए जाएंगे तो वो दिखाई देगा। तो ये एका दिखाने की भी तो कोशिश है सर, जो INDI है, पता नहीं आपका कहाँ गया। अगर ठीक है, आप तो ये क्या डर शक्तिशाली है हैं क्या? तो दिखाना ये क्यों? डर है क्या? हिमानी जी, दिखाएगा तो वही जिसके पास होगा। अब किसी के पास है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? अरे